एक बार फिर गज़ा में जंग बंदी की बात हो रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमास का कहना है कि उन्होंने जंग बंदी के शराइत को कबूल कर दिया है, लेकिन ट्रंप के मावन ख़ुसूसी से अभी ये खबर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हमास ने रिजेक्ट किया है लेकिन इजराइल ने सीज़ फायर पर हाँ कर दी है। तो एक बार फिर और ये कहानी हमने कोई मेरा ख्याल है कि कई दर्जन बार सुन ली है। जब तक जंग बंद नहीं होगी तो समझें कि जंग बंदी की बात करना भी कभी कोई फ़ायदा नहीं है। और हो क्या रहा है इस वक्त गज़ा में कि कल रात सुबह के 1 बजे जब सब लोग सो रहे थे तो जबालिया के इलाके में एक स्कूल है, जरजावी स्कूल, वहाँ पर आतिश फ़िज़ा बॉम्ब गिराए गए, इंसेंडियरी डिवाइसेस। पहले भी हमने कई बार देखा है और ये उस जगह पर गिराए गए और उस वक्त जब यहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे सो रहे थे। पूरे ख़ानदान यहाँ से मिट गए हैं, सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। और जो ये है जो वहाँ पर जो हुआ है और जो बचे कुचे गज़ा के सिविल डिफेंस के मेंबरान हैं, जो फायर फाइटर्स हैं, आग की शिद्दत इतनी थी कि इनको रोका गया था अंदर जाने से। ये जो एक फायर फाइटर जा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मेरे आंखों के सामने लोग जल रहे हैं, लोग पिघल रहे हैं, मैं कैसे रुक सकता हूं। तो ये अंदर घुस गए। जाहिर है कि आप देख सकते हैं कि पाइप में पानी भी नहीं है, वो पीछे से चिल्ला रहा है कि किसी तरह से पानी ऑन करो। बिल आखिर कुछ हो जाता है और शायद इस तरह के बहादुर लोगों की वजह से एक लड़की वहां पर बच गई। आप उनको एक इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हर जगह आग लगी हुई है। इसके सामने, इनकी आंखों के सामने इनकी वालदा, इनके 6 भाई बहन और जलकर राख हो गए। इनका नाम है वर्दा शेख खलील। 6 साल या 7 साल की उम्र है और ये सोल सर्वाइवर है जरजावी स्कूल की बॉम्बिंग की। इन पर क्या गुजरी है आप इनकी ज़बानी ही सुन लें। خفيش 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 يا حبيبي خفيش حبيبتي 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 بنت البنت بخير تقلبوها خلاص اهدي ورد عليها ورد عليها الله يعوضك عوض بخير الحمد لله عليك معاكم ربطونا صاروخ المدرسة ولعت। वर्दा के सिर्फ वालिद साहब ही बचे हैं और वो भी इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। हमें नहीं पता कि उनकी जान बचेगी या नहीं। वर्दा बच गई है लेकिन और पूरे ख़ानदान मिट गए हैं, जैसे कि आबिद रबू का ख़ानदान और जिनके ख़ानदान के 19 लोग इसी आग में जलकर राख हो गए हैं। इस दोज़ख की आग में भी आप देख सकते हैं कि कभी कभी कोई ना कोई मुआजिज़ा सामने आ ही जाता है। पिछले रोज़ एक गज़ा के खान यूनिस इलाके में घर पर बमबारी हुई और जो ये देख सकें कि जो वालिद हैं उनको पता लगा है कि उनकी दोनों बेटियां बच गई और वो आप देख सकते हैं कितनी खुश है। कब तक बची हैं ये हम नहीं कह सकते। एक और नीम खुशखबरी, अगर आप इसको खुशखबरी समझना चाहें, पिछले हफ्ते इस बुजुर्ग की तस्वीर की वीडियो चलाई थी, आपको याद है, कह रहा था कि मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे कोई खाना दिला दे। और क्योंकि ये माजूर हैं तो ये लाइन में भी नहीं घुस सकते, वहाँ पर जो हबड़ धबड़ है उसमें नहीं घुस सकते। किसी तरह लोगों ने जितना भी उनके पास खाना था, कुछ कबाब और कुछ रोटी इनके लिए इकट्ठा की है, तो कम से कम 1 दिन के लिए इनका पेट भर जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग गज़ा में आपको पता है इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। ये तो ये अपने खाने की तलाश में हैं और ये जो खातून हैं इनकी सिर्फ एक फरियाद है सबसे कि मेरे 2 बेटों की लाशें यूरोपियन हस्पताल के करीब पड़ी हुई हैं, कोई वहाँ जाकर इनको बचा ले क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुत्ते इनकी लाशें खा जाएं। ये कह रही हैं। एक और जो बहुत ही खौफनाक खबर है कि डॉक्टर अला अल नजार, ये पीडियाट्रिशियन हैं नासिर हस्पताल की, और है तो पीडियाट्रिशियन लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि हर शख्स ही ट्रॉमा सर्जन या ट्रॉमा स्पेशलिस्ट बन गया है गज़ा में। कम अज़ कम हस्पताल के अमले का अगर मैं बात करूँ, और ये ड्यूटी पर थी जब लाशें आई इनके सामने और वो बिल्कुल जल के राख आई हुई थी। 9 लाशें आई इनके सामने और जब इन्होंने मतलब कफन को साइड पर किया और उनकी शक्लें देखी तो इनको पता लगा कि 8
इनके अपने बच्चे थे जो इसमें कत्ल हो गए हैं इजराइल की बमबारी में, फिर भी वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, पता नहीं कैसे। इजराइल ज़ाहिर है कि ये सब कुछ रैंडम नहीं है, ये चुन चुन कर हमला करते हैं। और बिलखसूस आपने हमें ये तो बात अच्छी तरह से पता है कि जो गज़ा की हकीकत बयान कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल फोरम्स पे या सोशल मीडिया पे, जैसे डॉक्टर रफ़त अल-अरीर, खालिद नबहान जो थे, या फिर कोई भी सहाफ़ी गज़ा में, तो उनको ये निशाना बनाते हैं। और अभी हाल में ही पिछले रोज़ एक यूट्यूबर हैं थी गज़ा में, यकीन हमाद उनका नाम था, और वो बहुत पॉपुलर थी, बड़ी वीडियोस बनाती थी, कभी कभी प्रेस जैकेट में भी आप देख सकते हैं पोज कर रही हैं। और इनकी मिशन जो इन्होंने बना ली थी नस्ल कुशी की स्टार्ट के बाद, कि मैं लोगों की हिम्मत अफजाई करूँगी, मैं उनके हौसले बुलंद रखूँगी। और एक उनकी वीडियो है जिसमें वो लोगों को दिखा रहे हैं कि आप गैस के बगैर भी कैसे खाना पका सकते हैं। इस तरह की हज़ारों वीडियोस हैं। और पिछले रोज़ इनको डायरेक्टली एक मिसाइल के साथ टारगेट करके कत्ल कर दिया। इनकी शायद उम्र 12 साल थी या 13 साल थी। ज़ाहिर है कि सिर्फ गोलियों और बम से नहीं मारा जा रहा, भूख से भी मारा जा रहा है। इस पर कई बार हमने बात की है। ये जो लड़की हैं, इनकी उम्र 2 साल की हैं, इनका नाम है मरियम। और ना सिर्फ ये भूख से मर रही हैं, क्योंकि भूख की वजह से क़ुव्वत मदाफ़त इनकी इतनी कम हो गई है कि इनको अब स्किन डिजीज़ वगैरह भी हो रही हैं। जो इमदाद पहुंच रही है गज़ा में, उसको जानबूझकर गज़ा के रेड जोन से गुजारा जा रहा है, जहां पर करीम अबू सलेम और अबू शहाब दो नाम हैं। ये वहाँ के जो लोकल गैंग लीडर्स हैं और इनका ताल्लुक दैश से भी है, यहाँ पर उनका कब्ज़ा है। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि मुत्तहिदा अरब इमरात ने शदीद मज़म्मत की है कि जी हमने ट्रक्स भेजे थे और इजराइल ने जानबूझकर इनके इलाकों से गुजारी है। और ये बाकायदा अब मिलिट्री चेक पोस्ट भी वहाँ पर मैन कर रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पर इजरायली फ़ौज का मुकम्मल कंट्रोल है। और वहाँ पर ये ना सिर्फ लूट के रसद और फिर उसे इंतहाई मुँह मांगी कीमतों पे देते, ये ऐसा ही है। और अभी जब वहाँ पर जब ये लूट रहे थे एक ट्रक को, तो वहाँ पर मुकामी नौजवान पहुँचे, इनको रोकने की कोशिश की, और फिर वहाँ पर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई। जाहिर है लुटेरों पर नहीं, लेकिन जो लूट मार को रोकने की कोशिश कर रहे थे उन पर। और भी बहुत कुछ है,